100 कुर्सी लग जाएगी रे, फिर सीढ़ी नुमा होगी, अगला पछला ऊपर तली ना चढ़ना। ये बीच में ऐसे इनके और बीच में तो नहीं होगा, क्या बचा ये पोल और तो नहीं होगा बीच में ना, और कोई पुल नहीं आवा, ये पुल ये तो 6 फुट होगी। हाँ ये 5 होगी, 5 बड़े मैं घरे लोग आ जाए भाई ये कम उड़ होगा जो ठंड हो गई, थरी मट्टी अल्ली है नहीं, उम्र बैठ ठंडा लगा पूरा एक बीच में ना छोड़िए ना, बीच में कोई जगह नहीं, जो वो गैलरी है ना, वो आधा आप उधर बता दीजिए, मैंने समझ गया था मैं, कोई गैलरी नहीं छोड़ना ना, बीच में गैलरी नहीं छोड़ा, 2 रास्ते छूट जाएंगे जी, जो बराबर है साइड। अरे वो बीच में है ही नहीं जाने बीच में, हाँ अंदर है, बीच में कोई नहीं छोड़, जो यू इस साइड की है ना, वो बीच में कुछ नहीं छोड़ता, कुछ नहीं छोड़ना, कति इकट्ठी मिल जाती है खाली जगह में ना, ना खाली नहीं है तो पूरी गड्डी तो पूरा कचा नीचे बैठ के लाड़वा ठंड की पूरी बैठे, कुर्सियां लेनी पड़ी, ठंड में बैठ जाओ, ठंड में जी। देखो मीडिया गैलरी की तो लगवाई बीच में, मीडिया गैलरी ये बीच में लगवा दियो कैमरे के लिए, वो अलग लगेगा, उसमें जो लाइट बीच में अलग है, जहाँ से ऊपर लगे ना आपका एक साइड में अच्छा के खिलाफ, क्योंकि आज की सरकार जो है हर मोर्चे पे विफल रही है। आज बेरोजगारी बढ़ रही है, क्राइम बढ़ रहा है, रोजगार ना मिलने की वजह से बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं। तो एक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया था कि 1 नवंबर से पूरे हरियाणा प्रदेश में जन आक्रोश रैलियां करके जहां इस सरकार के खिलाफ लोगों को जागरूक किया जाएगा, वहां कांग्रेस पार्टी से जुड़ने की अपील भी की जाएगी। उसी कड़ी में 7 तारीख को बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र की रैली अब बड़ौदा गांव में होने जा रही है। उसी सिलसिले में आज यहाँ पर आए हैं कि किस प्रकार के इंतजाम है पार्किंग का। दूसरा, तो आज जो माहौल है, मैं एक बात कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से आज रैलियों में और कार्यकर्ताओं के जो समारोह हो रहे हैं, आप मिलन समारोह की बात करें या कार्यकर्ताओं के सम्मेलन की बात करें, जिस प्रकार से पूरी तरह से लोग आ रहे हैं, उससे मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि लोग परिवर्तन का मन बना चुके हैं और देश और प्रदेश में परिवर्तन होगा कांग्रेस की सरकार। ये कौन सी रैली है अभी तक आप कर चुके हैं? हमने 1 नवंबर से शुरू की थी, बीच में 1 नवंबर को दौर में की थी, उसके बाद क्योंकि चुनाव आ गए और चुनाव 5 स्टेटों में होने के बाद हमने 3 दिसंबर को इसराना में की थी, उसके बाद 24 तारीख को हमने सिरसा में की, 25 को सफीदों में करी और अब यहाँ 31 को लाडवा थी, 7 को यहाँ है। उसके बाद जैसे लगातार हर विधानसभा क्षेत्र में और जिलावार कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले कहा कि आज सरकार से लोगों का विश्वास उठ चुका है और यही कारण है कि मुख्यमंत्री को विधानसभा में गीता की शपथ उठानी पड़ी कि मैं खाने नहीं दूंगा। अगर जनता का विश्वास सरकार और मुख्यमंत्री के प्रति हो तो फिर कसम उठाने की क्या लोड़ थी। तो जो विकल्प है वो केवल कांग्रेस पार्टी। ये भीड़ क्या गारंटी है कि वोटों में तब्दील हो? प्रजातंत्र के अंदर 2 ही तरीके होते हैं, या तो चुनाव होता है या रैलियां जलसे जुलूस होते हैं जिसमें जनता अपना जन आक्रोश दिखा रही है। और जन आक्रोश जो है आज इस तरह है कि आज कोई सत्ता पक्ष की भीड़ नहीं है। सत्ता पक्ष की जो भीड़ होती है वो ढोई हुई होती है अफसरों द्वारा, और जो विपक्ष के अंदर रैली होती है वो कार्यकर्ता करते हैं। कार्यकर्ताओं के साथ जो लोग आते हैं वो दिल से आते हैं, ना कि ढोए हुए। अरोड़ा जी, आप लंबे समय तक इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, तो इनेलो की रैलियों में भी भारी भीड़ होती थी और सरकार कभी नहीं कभी क्यों नहीं हुई, बहुत बार बनी इनेलो की सरकार भी बहुत बार बनी। और ये इनेलो का संगठन भी मजबूत था। और आज क्योंकि विकल्प कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस की रैलियों में भीड़ आ रही है, और निश्चित रूप से आप देखना कि हरियाणा प्रदेश के अंदर बदलाव आएगा। अरोड़ा जी, जिस तरह से रैलियों में भीड़ है, आप दावा कर रहे हैं बहुत गजब की भीड़ हो रही है, क्या इसी का नतीजा है जो ये वगैरह की लेट हो रही है आपके नेताओं को? इस सरकार का प्रजातंत्र से विश्वास उठा हुआ है। ये सरकार लगातार प्रजातंत्र को और देश के संविधान को कमजोर करने पे लगी हुई है। प्रजातंत्र में सबको बोलने का अधिकार है, परंतु इस सरकार के खिलाफ जो बोलता है उस पर ईडी का इस्तेमाल होता है। और इस संविधान के साथ तो इतना खिलवाड़ कर रही है हरियाणा प्रदेश की सरकार कि ये बाबा साहब द्वारा बनाए गए संविधान को ही नहीं मानते। एक तरफ तो कहते हैं कि हम कच्ची नौकरियां दे रहे हैं, कौशल विकास के माध्यम से
हमने 95,000 नौकरियां दी, पर संविधान के अंदर तो नौकरियों के अंदर आरक्षण है। और हम तो वो समय भी देखा जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, जो ठेके में नौकरियां लगती थी आउटसोर्सिंग में, उनके अंदर भी आरक्षण मिलता था। आज सरकार द्वारा जो नौकरियां लगाई गई है उसमें भी SC BC का जो 47% आरक्षण है, ये कट्टर सरकार खा रही है। ये संविधान और प्रजातंत्र के खिलाफ। अरोड़ा जी, ये वही बड़ौदा हल्का है जहाँ पे सरकार ने पूरी ताकत लगाई थी बाई इलेक्शन जीतने के लिए, और फिर से यहाँ पे रैली है और इंदिरा नरवाल जो है वो दावा कर रहे थे कि प्रदेश में फिर से जो है ये बाई इलेक्शन की तरह एक आंधी चलेगी। देखिए, बाई इलेक्शन आमतौर पे सरकार का माना जाता है, परंतु जिस समय श्री कृष्ण हुड्डा जी के निधन के बाद यहाँ पर चुनाव आया था, सरकार ने पूरा जोर लगाया था। उसके बाद भी बड़ौदा के जागरूक मतदाताओं ने कांग्रेस पार्टी में विश्वास करते हुए, हुड्डा साहब पे विश्वास करते हुए इंदुराज नरवाल को जिताया था। और निश्चित रूप से बड़ौदा से एक बहुत बड़ी ताकत कांग्रेस पार्टी को मिली थी और आगे फिर मिलेगी। तो बड़ौदा जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का घर कहते हैं बड़ौदा को बार बार, क्या किस तरह का मैसेज इस रैली से जाएगा? देखिए, मैंने पहले कहा कि रैली का मैसेज, अब 3 स्टेटों के चुनाव हुए, उस समय बहुत लोग आप जैसे थे कहने लगे कि ये अब हरियाणा प्रदेश में भी ये परिवर्तन नहीं होगा, परंतु 24 तारीख को जब हमने रैली करी सिरसा के अंदर और 25 तारीख को रैली करी स्पीडो के अंदर, 31 को हमने लाडवा के अंदर, और लगातार कार्यकर्ता सम्मेलनों में जिस प्रकार कार्यकर्ता का उत्साह है, तो निश्चित रूप से बड़ौदा की रैली भी इसमें बहुत बड़ा एक काम करने का। जिस तरह से जो है नगर में जो है ईडी का जो छापे पड़े हैं उसमें काफी मात्रा जो है 5 करोड़ के आसपास जो है कैश भी बरामद हुआ है, सोना भी बरामद हुआ है, अवैध हथियार भी बरामद हुआ है। नगर के पूर्व विधायक देखिए, ईडी का इस्तेमाल अपने विरोधियों के लिए सदा करते आए हैं, परंतु वहां पर वो एक बहुत बड़े कारोबारी हैं। कितना उनपे पैसा मिला ये तो ईडी वाले बता सकते हैं। तो जौन से हथियार है वो बता सकते हैं कि नजायज है कि असली है, परंतु इस प्रकार से चुनाव के समय इस प्रकार की रेड निश्चित रूप से कहीं ना कहीं राजनीतिक लोगों को दबाने का प्रयास है। ठीक है सर। देखिए, आज हमारे अशोक अरोड़ा जी जो जन आक्रोश रैली है इनके जो चेयरमैन है, और आज अरोड़ा जी यहाँ आए रैली का जायजा लेने में, कैसे रैली स्थल का कैसे प्रोग्राम हो रहा है, कैसे स्टेज है, कैसे पार्किंग है, कैसी स्थिति है, उसको सबको देखने के लिए आए अरोड़ा जी। और निश्चित तौर पर मैं जो आप पूछना चाह रहे हो पहले बता देता हूँ कि हल्का बड़ौदा की जो जन आक्रोश रैली है 7 तारीख को, वो एक रिकॉर्ड तोड़ रैली होगी। हजारों की संख्या में यहाँ लोग आएंगे। जैसे मध्यवर्ती चुनाव में हल्का बड़ौदा ने एक बड़ा संदेश दिया था हरियाणा प्रदेश में, अगर कोई नेता तो वो नेता चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, उनमें विश्वास किया था। और ये रैली साबित कर देगी, एक रैली के रूप में साबित होगी, आप बताना चाहूंगा। और बहुत बड़ा संदेश इस हरियाणा प्रदेश की जो एक राजनीतिक है उसको बदलने का काम। गाँव गाँव आप गए हैं, रैली का नेता दिया, तो गाँव में ये जो ग्रामीण लोग हैं, आक्रोश दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ा आक्रोश है, और इतना आक्रोश है आप अगर किसी नजदीक सारे गांवों से देखोगे तो कम से कम 500 और हजारों की तादाद में लोग, और यहाँ हमारी माताएं बहनें, हमारी जो महिला मातृशक्ति है वो भी इस रैली में अपने विशेष रूप से दिखाई देंगी। बहुत ज्यादा जोश है, हजारों की संख्या में, और कोई गिनती नहीं होती। मैंने आप रैली की बात करो, मैं रैली की बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ा रैला हुआ है।